हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से हम आपको रिकॉर्डिंग नहीं दे सके, लेकिन मेरे दिल से आवाज़ आई कि अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये घोर अन्याय होगा। और सचमुच हमें भी लगा कि अपने दिल की आवाज सुनना चाहिए और कुछ ना कुछ जो हो सके कम से कम वो आपको देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं कि आप हमको 100% देते हैं अपनी दुआओं के रूप में, अपनी सपोर्ट के रूप में, जिसकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और तमाम तरीके की चमत्कारी खुशियां पा जाते हैं। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जो कंटेंट है वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं ये क्विज सेगमेंट, और आप सभी लोगों के सपोर्ट और दुआओं के लिए धन्यवाद देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में संकलित है? आंसर, 84 वैष्णव वन की वार्ता। 84 वैष्णव वन की वार्ता। नेक्स्ट, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चिताए, ये किसकी पंक्ति है? आंसर है कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासायन से किसने मानी है? आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, लक्षण ग्रंथ का क्या अर्थ है? आंसर, काव्यांग विवेचन। अगला, अनुमितिवाद की प्रतिष्ठा किसने की? आंसर, आचार्य शंकुक। ठीक है, इसको ऐसे याद करो कि अनुमिति ना याद करके आप अनुमति याद करो। ठीक है, कुक, अगर कुक को किसी के घर में खाना बनाना होगा तो वो क्या करेगा? वो आपसे अनुमति मांगेगा कि साहब बनाए खाना कि ना बनाए, आप लोग कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हो। तो आप कहोगे नहीं, बाहर नहीं जा रहे भैया, खाना वाना बना दो, भूख लगी है, खाना है। कहेगा भैया क्या बनाए? तो आप जो ऑर्डर देते हैं वो कुक बना देता है ना। तो इस तरीके से आप याद कर लोगे, कुक और अनुमति को याद कर लेंगे ना, तो आपको आराम से ये चीज याद हो जाएगी। अगला सवाल है, केशव कुसुम जानकर चढ़ता भावरा शुक की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आंसर है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, देखो, संदेह और भ्रांतिमान जो अलंकार होते हैं दो, वो एक से ही होते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। संदेह अलंकार में क्या होता है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक संदेह बना रहता है, अरे ये है कि ये है, ये है कि ये है, ये है कि ऐसा है कि वैसा है। तो इस तरह से कभी मतलब अंत तक दूर नहीं हो पाता है। लेकिन भ्रांतिमान में शुरू में संदेह रहता है, लेकिन लास्ट में वो दूर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काव्यालंकार किसकी रचना है? आंसर, आचार्य भामह की। अगला सवाल, मराठी, गुजराती और हिंदी किस परिवार की भाषाएं हैं? आंसर है भारूपीय परिवार की भाषाएं। अगला, ब्रज भाषा कहां बोली जाती है? आंसर, मथुरा वृंदावन में। नेक्स्ट, विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था कवि इस व्यष्टि का अभिमान, ये पंक्तियां किसकी हैं? फिर से सुनिए, विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था कवि इस व्यष्टि का अभिमान, ये है अज्ञेय की पंक्ति। ठीक, नेक्स्ट, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल, साखी किसका संकलन है? आंसर है विजय देव नारायण शाही। ठीक है, अगर कबीर ऑप्शन में नहीं आता है तो विजय देव नारायण शाही लिखिए, क्योंकि इन्होंने भी साखी लिखी है। नेक्स्ट, जीवन विवेक ही
साहित्य विवेक है। ये कथन किसका है? आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। भैया इनके ही जैसे लोग ऐसा यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट। अगला, प्रगतिशील आलोचक हैं। आंसर है प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा और शिवदान सिंह चौहान। अगर मान लो पूछता है कि रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त और शिवदान सिंह चौहान किस प्रकार के आलोचक हैं, तो आप लिखेगा प्रगतिशील आलोचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? आंसर है मैत्रेयी पुष्पा। नेक्स्ट, विलोम किस नाटक का पात्र है? आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन। देखो आषाढ़ का एक दिन लिखा किसने? मोहन राकेश ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति किससे हुई है? आंसर शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला सवाल, अर्ध कथानक किस विधा की कृति है? आंसर आत्मकथा। देखो बनारसी दास जो है ना, ये उन्हीं की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, चीड़ों पर चांदनी नामक निबंध के लेखक कौन है? आंसर है निर्मल वर्मा। अगला सवाल, चितवन की छांव निबंध संग्रह किसका है? आंसर है विद्या निवास मिश्र। तो दोस्तों यही था हमारा इस सेक्शन का आखिरी सवाल, लेकिन हम आपसे एक गिफ्ट लिए बिना नहीं जाएंगे। इतना सपोर्ट आप देते हैं, लेकिन एक गिफ्ट तो और हमें दे दीजिए, मना मत करिएगा भाई। और हमारा गिफ्ट है आपकी बहुत बड़ी सफलता, ये हमको हर हाल में चाहिए। तो इसी बात के लिए हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।